चलिए दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं प्रश्नावली 3.2 का एक प्रश्न करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से या परीक्षा की अनिवार्यता के अनुसार देखते हुए ये परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो आप इस प्रश्न को करने के बाद और प्रश्न भी करेंगे, लेकिन ये प्रश्न जो है ना आपको समझने के लिए और सवालों को समझने के लिए बेहद आसान है। यदि इस आसान प्रश्न से आप करेंगे तो फिर हम कठिन की ओर जाएंगे। ठीक है, तो पहले एक सरल सा प्रश्न करते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए कि प्रतिस्थापन विधि को हल कैसे किया जाता है, क्या क्या उसमें होता है, हम कैसे कैसे हल उसे करते हैं। तो इस प्रश्न के माध्यम से हम समझ लेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आसान तरीके से हम समझेंगे, बिल्कुल धैर्य तरीके से आप समझिए, बिल्कुल आराम से आप इसको देखिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है हल। ठीक है, क्या लिखा हमने? हल लिखा। और हमें दो समीकरण दिए गए हैं, तो हम लिखेंगे कि हमें प्राप्त समीकरण। ठीक है, या हमें प्राप्त है समीकरण, ऐसे आप लिख सकते हैं, हमें प्राप्त समीकरण। ठीक है, तो समीकरण इसको और समीकरण इसको जब हम लिखते हैं तो x + y बराबर क्या लिखेंगे? 14। दूसरा है x - y बराबर क्या है? 4। ये हमने समीकरण 1 देख लिया। ये समीकरण क्या है? 2 है। कई चीज़ें मुझसे अगर छूट जाएँ तो आप उसे, ठीक है, कमेंट से मुझे पूछ लें। ठीक है, या जहाँ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके मुझे बता दें, तो मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूँ। ठीक है, देखिए, तो जब हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना होता है तो प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले हमें ये देखना है कि या तो इससे या इससे, दोनों समीकरणों में से किसी भी से हमें x का मान मिल जाए या y का मिल जाए, जिससे आसान हो हम उससे कर सकते हैं। ठीक है, तो हम हमेशा, मैं आपको जब भी कराऊंगा तो पहले प्रश्न समीकरण 1 से ही ज़्यादातर कराऊंगा, लेकिन अगर कहीं एक आध सवाल में आपको ऐसा लगेगा तो हम समीकरण 2 से भी हल कर सकते हैं। ठीक है, तो एक आध मैं आपको समीकरण 2 से भी हल करके दिखा दूंगा, एक आध 1 से भी हल करके दिखा दूंगा। तो हम यहाँ पर आप कर रहे हैं तो हम समीकरण कैसे हल करते हैं? 1 से। ठीक है, तो समीकरण कैसे हल कर दीजिए? 1 से। समीकरण 1 से जब हम करेंगे x का मान निकालेंगे, x + y बराबर क्या लिखा? 14। अभी कुछ किया नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, हम इसको उस तरफ लेकर के जाएंगे तो देखिए 14 तो जैसा का तैसा लिखा है भाई, y को उस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा? y। और इसको डायरेक्ट इस तरीके से समीकरण क्या बना लीजिए? समीकरण क्या बना दीजिए? 3। ठीक है, समीकरण 1, समीकरण 2 और ये क्या बन गया? समीकरण 3। और इस जो समीकरण से मान प्राप्त हुआ है, इसमें जो x का मान हमारे पास आया है, इस x के मान को हमें किस में रख देना है? समीकरण 2 में। यदि हमने 1 से निकाला है तो 2 में रख देंगे, और यदि हमने 2 से निकाला होता तो किस में रख देते? 1 से। ये आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं समीकरण। ठीक है, 1 2 3 से प्राप्त x के मान को समीकरण, ठीक है, समीकरण 3 से प्राप्त x के मान को किस में रख देना है? देखिए 2 में। जी, ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, 2 में रखने पर। ठीक है, मैं आपसे फिर भी कह रहा हूँ कि आप इसको ध्यान रखिए, यदि आपने उसी के उसी मान रख दिया तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखिए, हमने क्या लिखा? x - y बराबर में क्या लिख दिया? 4। ये समीकरण 2 लिख गया है। ठीक है, इसमें हमें x के स्थान पर ये पूरा मान लिखना है, जितना दिया है 14 - के y। x हटेगा तो लिखा जाएगा 14 - के y। ठीक है, इसके बाद ये x के स्थान पर लिख गया, इसके बाद ये वाला y हमारा बचा हुआ है तो इसको जैसे के तैसे, और बराबर में क्या लिखेंगे? 4। यहाँ तक यदि आपको कोई दिक्कत ना हो तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस y को और इस y को जब जोड़ेंगे तो ऋण का हो जाएगा 2y बराबर क्या लिखा जाएगा? 4। ये 14 उस तरफ जाएगा तो 14 का 1 हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो ये ऋण के 2y बराबर, ठीक है, 14 में से 4 घटाया जाएगा तो बोलिए कितना बचेगा? 10। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, -10 बटे में -2। जब माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 से इसको काटेंगे तो 2 पंचे क्या हो जाएगा? 10। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये काय का मान आ गया है? y का। ठीक है, इस y के मान को हमें किस में रख देना? समीकरण 3 में। ठीक है, तो इधर मेरे पास जगह है। ठीक है, तो प्रयास करें आप। ठीक है, आपको कॉपी में नीचे ही करते जाना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर जो y का मान मिला इसको समीकरण 3 में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे कि y के मान को समीकरण 3 में, ठीक है, रखने पर। ठीक, अब हम इसको किस में रखेंगे? समीकरण 3 में। तो पहले समीकरण 3 लिखते हैं पूरा, x
बराबर 14 माइनस वाई। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा कि x बराबर 14 माइनस के वाई। तो जहाँ केवल वाई लिखा है ये हमने समीकरण 3 लिख दिया है, उसमें वाई का मान रखना है। तो वाई का मान कितना है 5। ठीक है, तो जहाँ पर वाई लिखा है वहाँ पे हम क्या लिख देंगे बोलिए 5। 14 जैसे कि तैसे माइनस से क्या लिख दीजिए 5। x बराबर 14 में से 5 घटेगा, क्या बचेगा बोलिए 9। ठीक है, इस प्रकार से हम इसमें x और y के मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम नीचे लिखेंगे कि अतः, ठीक है, x बराबर 9 एवं, ठीक है, y बराबर 5 है। ये हमारा आंसर है। ठीक है, आपको पूरा समझ में आ गया होगा मेरे अंदाज से। ठीक है, समझ में अगर नहीं आता है तो एक बार और फिर दोबारा से वीडियो देखिए। मैं आपसे कह रहा हूँ कि शुरुआती समझ में आने के लिए आपको पहले प्रश्न जो मैं करा रहा हूँ, इन प्रश्नों को 1 से 2 बार आप यदि देखते हैं, धीरे धीरे जो कठिन से कठिन प्रश्न है वो भी आप पे बनने लग जाएंगे। ठीक है, ये सवाल बिल्कुल आसान था। ठीक है, इससे आगे के जो प्रश्न हैं वो थोड़े से कठिन हैं, इसलिए आप इस प्रश्न को 2 बार या 3 बार करें पहले, इसके बाद अगले प्रश्न करें। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।